अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शाह से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे सिंध की तरह सकरन में भी सिंधी सकाफत का दिन कौमी ईद की तरह शानदार नमूने से मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के लोगों ने मोटरसाइकिल पर रैलियां निकालकर काजी सरफराज चौक और सकरन प्रेस क्लब के सामने सकाफती दिन को सेलिब्रेट किया और सकरन प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने आने वाले मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक के तोहफे पेश किए और कौमी फनकार अली हसन खास खेली ने कौमी नगमे गाकर सकरन प्रेस क्लब की तकरीब में आए हुए लोगों को मगन कर दिया। इस मौके पर सकरन प्रेस क्लब के सदर उस्ताद मोहम्मद सदीक मंगियो, सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार काजी जावेद सनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रईस अली चांडियो और दीगर समाजी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध की तहजीब दुनिया की तहजीबों की माँ है और ये सब कुछ हमें वरसे में मिला है। सिंध हमेशा सिंध ही रहेगी, जबकि मिट्टी का हमेशा मिट्टी से इश्क होता है और हमारी सकाफत मोहन के धड़े से भी कदीम है। सिंध शाह अब्दुल लतीफ भटाई और सचल सरमत करती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से हमारे वन प्लस न्यूज़ के तहसील ब्यूरो चीफ फैसल अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सुहेल चौधरी सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ने अच्छी कारकर्दगी की बिना पर अफसरान को नकद इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट्स दिए। इस मौके पर CPO मोहम्मद सुहेल चौधरी ने कहा कि सजा के साथ साथ पुलिस मुलाजमीन की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। हौसला अफजाई का मकसद जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस फोर्स की मौसर कार्रवाई को मजीद फरोग देना है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जड़ावाला से हमारे वन प्लस न्यूज़ के सिटी रिपोर्टर मियां मेहरान अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला के नवाही गांव चक नंबर 123 गाफ बे में हाजी सलीम मरहूम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट एहतमाम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में जिले भर से 64 टीमों ने शिरकत की। फुटबॉल का फाइनल मैच मेजबान टीम और शाहकोट की टीम के दरमियान खेला गया, जिसे मेजबान टीम ने आने वाली मेहमान टीम को रजाकाराना तौर पर विनर करार दिया। मैच के एहतमाम पर टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी चौधरी आदिल सलीम गुज्जर ने जीतने वाली टीमों को इनामात तकसीम किए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मंडी बहाउद्दीन की मशहूर शहर फालियां से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर फालियां में साजिद मुनीर कलियार ने आज फालियां में मुख्तलिफ मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और मार्केट में बसिलसिला चेकिंग कर उन्हें SOPs 1,73,000 रुपये जुर्माना आयद किया, जिसमें खिलाफ वर्जी करने वाले सुबहान अल्लाह मैरिज हॉल को 1 लाख रुपये, ग्रेस मार्किस को 50,000 रुपये और रेस्टोरेंट्स और मार्केट को 23,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फालियां ने कहा कि आइंदा खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।
बहाउद्दीन से आफ्ताब नज़ीर चट्ठा, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ से पाकिस्तान रेलवे ने मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन में मेंटेनेंस का काम शुरू करवा रखा है, जिनमें मुसाफिर खानों, रेलवे स्टेशन मास्टर के दफ्तर और वॉशरूम की फंड मुहैया किए गए हैं। ये काम IEW के जिम्मे लगाया गया है। मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाना, जिसमें मेल फीमेल पोर्शन तैयार करके उनमें टफ टाइल्स और फर्श वगैरह का काम किया जा रहा है, जो कि अंडर प्रोसेस है। मीडिया ने इस काम को देखा तो मालूम हुआ कि ये काम एस्टीमेट के मुताबिक ना हुआ है और इंतहाई नाक़िस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि मुतालिका सब इंजीनियर मुदस्सिर से इस काम के बारे में पूछा गया तो वो कहने लगे कि काम ठीक हो रहा है। जब हमने ठोस सबूत के साथ बताया तब भी सब इंजीनियर ना माने। अब मंडी बहाउद्दीन के शहरियों ने मुतालिका अथॉरिटी डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे रावलपिंडी से बाज़ाबिता राब्ता करने का फैसला किया है। शहरियों ने कहा है कि जब से मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन का क़याम अमल में आया है, जितने भी फंड्स मिले हैं आज तक वो सही इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि कासों की नज़र हो गए हैं। शहरियों ने कहा कि हमारे सालाना फंड्स कहाँ जाते हैं, किन काली भेड़ों की नज़र हो जाते हैं। अब चंद दिन पहले जो वॉशरूम बनाए गए हैं वो मंडी बहाउद्दीन के शहरियों ने अपनी जेब से बनवाए हैं। रेलवे स्टेशन के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मंडी बहाउद्दीन के शहरी अपनी जेब से करवाते हैं। क्या पाकिस्तान रेलवे का काम शहरियों से टैक्स इकट्ठा करना है? टैक्स के बदले आवाम को सहूलतें भी दी जाएं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक बिलाल अहमद से। सिंध के दीगर शहरों की तरह मुरीद शाख में भी सिंधी सकाफती दिन बड़े जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुरीद शाख रैली में शरीक होने वाले मलिक बिलाल अहमद और मलिक हबीबुल्ला और सदाम मगसी और सिंधी बिलावल पठान और इकबाल मलिक अमानुल्लाह, मलिक वडेरा जहांगीर खान दस्ती और मीर गुलाम कादिर खान दश्ती और फुलू खान दश्ती मीर उसामा शुरका ने सिंधी लिबास, अजरक, टोपी, जेब तन किए हुए थे और सिंधी कल्चर के फरोग और सकाफत को उजागर करने के लिए सकाफती दिन मना रहे हैं। जिंदा अक़वाम ही अपनी सकाफत और कौमी ज़बान को महफूज रखती है। सिंध एक है और एक ही रहेगी। तमाम सिंधी कौम इस दिन को बड़े जोशो जज्बे से मनाती है। दुनिया भर में रहने वाले और सिंधी अक़वाम को सकाफती दिन पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। खबर शामिल करते हैं हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक बिलाल अहमद से। सिंध के दीगर शहरों की तरह मुरीद शाख में भी सिंधी सकाफती दिन बड़े जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुरीद शाख रैली में शरीक होने वाले मलिक बिलाल अहमद और मलिक हबीबुल्ला और सदाम मगसी और सिंधी बिलावल पठान और इकबाल मलिक अमानुल्लाह, मलिक वडेरा जहांगीर खान दस्ती और मीर गुलाम कादिर खान दश्ती और फुलू खान दश्ती मीर उसामा शुरका ने सिंधी लिबास, अजरक, टोपी, जेब तन किए हुए थे और सिंधी कल्चर के फरोग और सकाफत को उजागर करने के लिए सकाफती दिन मना रहे हैं। जिंदा अक़वाम ही अपनी सकाफत और कौमी ज़बान को महफूज रखती है। सिंध एक है और एक ही रहेगी। तमाम सिंधी कौम इस दिन को बड़े जोशो जज्बे से मनाती है। दुनिया भर में रहने वाले और सिंधी अक़वाम को सकाफती दिन पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। साहिवाल से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद आमिर जरगर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में HPL बैंक कोट खादिम अली शाह ब्रांच में कोरोना SOPs की शदीद खिलाफ वर्जी की गई। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। बैंक का अमला और कस्टमर मार्क्स से महरूम। कस्टमर्स के लिए हैंड सैनिटाइजर की सहूलत भी मौजूद नहीं है और बैंक मैनेजर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। अमले का हर कारकुन अपने अजीज लोगों को सहूलत देने में मसरूफ है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।
शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा आमिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने से 3 अफराद झुलस गए। जंडियाला शेर खान हाफिजाबाद रोड के नवाही गांव मदार में बेटे ने मां बाप और भाई पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। आग लगने से मां बाप और भाई झुलस गए। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर झुलसने वाले अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। झुलसने वालों में अब्दुल मजीद वल्द मोहम्मद दीन 65 60, नजमा जोजा अब्दुल मजीद 60 साल और नासिर महमूद वल्द अब्दुल मजीद 23 साल सिकना मदाद शामिल हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया है। आज के नौजवान कल के बावसूल रहनुमा साबित होंगे। शहरी तंजीम पाकिस्तान के चेयरमैन रिजवान शम्स ने इन ख्यालात का इजहार शहरी तंजीम पाकिस्तान के मरकजी यूथ विंग के अहदेदारों का ऐलान करते हुए किया। शहरी तंजीम पाकिस्तान के चेयरमैन रिजवान शम्स ने मरकजी यूथ विंग के सदर उसामा दरवेश, नायब सदर अदनान करीम, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शमीम, ज्वाइंट सेक्रेटरी तैयब सदीकी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मशहूद अहमद, राबिता सेक्रेटरी उस्मान यूसुफ को मरकजी यूथ विंग की जिम्मेदारियां सौंपी गई, जबकि यूथ विंग कराची डिवीजन के सदर सैयद जाफर अली, नायब सदर इमरान हाशमी, जनरल सेक्रेटरी राव इमरान, ज्वाइंट सेक्रेटरी काशिफ खान, राबिता सेक्रेटरी मोहम्मद वसी होंगे। शहरी तंजीम पाकिस्तान के चेयरमैन रिजवान शम्स ने तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अब नौजवान ही इस शहर की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और शहरियों की बिला इम्तियाज खिदमत में पेश रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ आमिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेट ऑफिसर सुहेल चौधरी साहब शहीद कांस्टेबल आमिर की बेटी से मिलने उनके घर गए। शहीद कांस्टेबल आमिर शहीद की मासूम बेटी का सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी के नाम मासूमाना पैगाम। सीपीओ अंकल, आप मेरे बाबा को लेकर आओगे ना? मैं आपका इंतजार करूंगी। सीपीओ अंकल, सब कहते हैं कि अरीबा के बाबा शहीद हो गए हैं, जबकि मामा कहती हैं नहीं बेटा, आपके बाबा ड्यूटी पर गए हुए हैं। सीपीओ अंकल, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मेरे बाबा को घर भेज दो। सबके बाबा शाम को घर आते हैं, मेरे बाबा क्यों नहीं आते? सबके बाबा चीजें लेकर आते हैं, मेरे बाबा मेरे लिए चीजें लेकर क्यों नहीं आते? सीपीओ अंकल, प्लीज मेरे बाबा को भेज दो, मैं अपने बाबा को याद करके बहुत रोती हूँ, प्लीज आप मेरे बाबा को लेकर आओ। याद रहे कांस्टेबल आमिर फैसलाबाद में अपनी ड्यूटी के दौरान टारगेट किलर्स के हमले में जख्मी, जबकि बाद अज़ा शहीद हो गए थे। उनकी 7 साल मासूम बेटी अरीबा रोज ही अपने बाबा की तस्वीर पकड़ के रोती रहती है और जज्बाती अंदाज में बातें करती रहती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ओबाड़ो से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी में कई बरसों से चलने वाली निजी एंग्रो खाद फैक्ट्री मुआहिदे के मुताबिक आवाम के लिए जहर के सिवा और कुछ ना कर सकी। हेपेटाइटिस सी भी दिन ब दिन बढ़ने लगी। 70 साल से ज्यादा अरसा दराज से चलने वाली निजी एंग्रो खाद कंपनी की वजह से पूरे शहर और आसपास के इलाके का पानी जहर की तरह कड़वा हो गया है, जिससे हेपेटाइटिस सी बी जैसी मौजी मरज में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस इजाफे की वजह से यहाँ के इलाका मकीनों के जिगर खत्म होने की वजह से अमवात बढ़ती जा रही है। 70 साल से ज्यादा निजी कंपनी ने मुआहिदे के मुताबिक शहर और आसपास के इलाके को ना तो मीठे पानी का प्लांट दिया, ना रोड रास्ते बनवा कर दिए, ना बिजली कम रेट पर दी और ना हेपेटाइटिस सी बी के अस्पताल बना कर दिया। आखिर एंग्रो खाद कंपनी की तरफ से शहर के लिए मिलने वाला फंड कहां हड़प किया जा रहा है? हमारी एंग्रो सीओ नादिर सलाह साहब, एमडी शहजाद नबी साहब, एडमन मैनेजर आमिर असलम साहब और दीगर आला अफसरान से अपील है कि एंग्रो कंपनी से मिलने वाले फंड का फौरी नोटिस लेकर शहरियों को रिलीफ दिया जाए और एंग्रो खाद कंपनी का नाम रोशन किया जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस।